नमस्कार। मैं बिंदु भूषण दुबे, अध्यक्ष अखिल भारतीय शांति प्रतिष्ठान, आज भारत की प्रसिद्ध तीर्थस्थली उज्जैन में डॉक्टर अवधेश पुरी जी महाराज महामंडलेश्वर जी के सानिध्य में हूँ। डॉक्टर पुरी एक विचारक हैं, एक चिंतक हैं, सनातन परंपरा के एक महान विद्वान हैं। रामचरितमानस पर इन्होंने पीएचडी का कार्य किया है। महाराज जी, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, नमन करता हूँ। वर्तमान समय में कोरोना महामारी, महाराज जी ने सामान्य बातचीत में कहा कि विकृति का नतीजा है, प्रदूषण पूरे सृष्टि में व्याप्त है, इसका नतीजा है। इस तरह की महामारी से पूरी दुनिया में हाहाकार मची है। महाराज जी से वर्तमान समय में सृष्टि में, प्रकृति में जो प्रदूषण का वातावरण है, उसका समाधान कैसे हो, इस बारे में मार्गदर्शन चाहूँगा। जी, मैं बताना चाहूँगा कि मनुष्य का शरीर पंच तत्वों से बना है। क्षति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये जो पंच तत्व है, चाहे वो पृथ्वी हो, कि जल हो, कि आकाश हो, कि वायु हो अथवा अग्नि हो, इन पांचों के द्वारा हमारे शरीर का निर्माण हुआ है और इन पांचों के द्वारा ही हम सुरक्षित रह सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में जब हम देखते हैं तो जब तक मंदिरों की परिसंकल्पना नहीं थी, मूर्ति की भी परिसंकल्पना नहीं थी, उस समय प्रकृति की पूजा होती थी, इंद्र की पूजा होती थी। तो प्रकृति पूजा में हम सागर की पूजा करते थे, हम नदियों की पूजा करते थे, हम पहाड़ों की पूजा करते थे, हम वृक्षों की पूजा करते थे, सूर्य की पूजा करते थे। हम सारे ये जो प्रकृति है इसकी पूजा करते थे कुल मिलाकर के। तो प्रकृति की पूजा करने का अर्थ ये था कि व्यक्ति के अंदर ये भावना जागृत हो, वो जिसकी पूजा कर रहा है कम से कम उसके साथ वो छेड़छाड़ नहीं करेगा, उसके साथ अन्याय नहीं करेगा। अभी धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे हम प्रकृति पूजा को अभी हैं तो सही, लेकिन इनडायरेक्ट है, भी हम डायरेक्ट नहीं है। इच्छा होती है कुछ मामलों हम पूजा कर लेते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। हम भगवान राम की पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, आदि आदि अपने इष्टदेव की पूजा करते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि प्रकृति को पूज्य भाव देने के पीछे एक ठोस जो विज्ञान था, साइंस थी, वो यही थी कि व्यक्ति प्रकृति की पूजा करेगा तो प्रकृति को संरक्षित रखेगा, सुरक्षित रखेगा, और जब तक प्रकृति सुरक्षित रहेगी तब तक व्यक्ति सुरक्षित रहेगा, समष्टि सुरक्षित रहेगी। तो व्यक्ति का, समष्टि का और प्रकृति का, इन तीनों का आपस में, ये तीनों आपस में एक दूसरे के पूरक है। एक ट्रायंगल बनता है तो वो तीनों को आपस में एक दूसरे के पूरक बताता है। और निश्चित रूप से हमको इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। जब से हम भौतिकवादी हुए हैं और हमने अपना जो विकास है वो भौतिकवाद को मान लिया है, हमने अमेरिका से सीखा, हमने न जाने किन किन पश्चिमी देशों से अपने आप को ढालने की कोशिश की, उनके आधार पर ये हमने सबसे बड़ी गलती की है। हम अपने देश की बात करें तो बाकी विश्व पटल पर जब हम चिंतन करते हैं तो पूरी दुनिया में ये विकृति आई है कि हम प्रकृति का दोहन करने का मन बना चुके हैं और प्रकृति का दोहन करके हम श्रेष्ठ बन रहे हैं, महान बन रहे हैं, बड़े बन रहे हैं। तो ये जो दृष्टिकोण है मनुष्य का, सबसे पहले मनुष्य को अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए। इसके बाद चूंकि हम अभी लोकतंत्र में जीते हैं, हमारे द्वारा कोई आवाज भी उठे, दूसरे चूंकि एक शासन की व्यवस्था है, इसलिए मैं चाहूँगा कि केंद्र सरकार को प्रकृति संरक्षण के लिए स्पेशली कुछ कानून लाने चाहिए, कुछ नियम बनाने चाहिए और उन नियमों का पालन हम सब कर सकते हैं। कोई चीज़ जब कानून बन करके हमारे सामने आती है तो हम उसके डर से थोड़ा तो पालन उसका करते हैं। रही हम संत महात्माओं की बात, आप जैसे जागृत जो अभी वर्तमान समय में लोग हैं उनकी हम बात करें तो निश्चित रूप से उन सबका भी एक धर्म बनता है, परम कर्तव्य बनता है कि हम प्रकृति की रक्षा करें और किसी भी प्रकार से हम लोगों को प्रकृति की रक्षा के लिए प्रेरित करें। क्योंकि वर्तमान समय में हमारे शरीर की जितनी बीमारियाँ हैं A to Z, वो सारी की सारी बीमारियाँ प्रकृति में विकृति आने के कारण हुई। प्रकृति में विकृति आई तो हमारे भोजन में विकृति आई, जल में विकृति आई, हर चीज में तो विकृति आ गई। हम सीधे सीधे संवाद लेना नहीं चाहते, हम सूर्य की धूप से दूर परहेज बनाना चाहते हैं, स्किन ब्लैक हो जाएगी। भैया क्यों? आपकी हो रही है, आपसे पहले लाखों पीढ़ियां निकल गई, उनकी नहीं हुई।
तो हमने अपने आप को एसी के अंदर हमने बंद किया। हमने हमारी भोजन बनाने की जो पद्धति उसको एक पद्धति को बदल दिया। पहले हमारा भोजन खुले में बनता था, उसमें हवा, धूप, ये सब सीधे डायरेक्ट उसको टच करते थे। क्या मजा, आदमी के अंदर बीमारियां हैं। तो कुल मिलाकर के प्रकृति के सीधे संसर्ग में आना, सीधे संपर्क में आना हम सब के लिए आवश्यक हो गया है। हम सब प्रकृति के संपर्क में आए सीधे। दूसरे बनावटी जितनी भी चीजें हैं हम उन सब से बचें। हम जितने बनावटी हुए हैं, हम भोजन के विषय में बात करें, वस्त्रों के विषय में बात करें, आप ढीला कुर्ता पहन रहे हैं, ये हमारे यहाँ की भारतवर्ष की जो जलवायु है ये इसके बहुत अनुकूल है। हमारी जो ड्रेस थी, कुर्ता धोती हम पहना करते थे हमारे पूर्वज, उसके पीछे एक ही रहस्य था कि हमारे यहाँ की जो जलवायु है वो ऐसे ही कपड़ों के लिए है। लेकिन हमने क्या किया, हमने अमेरिका को देख करके हमने यहाँ टाई बांधना शुरू कर दिया, हमने कोट पैंट पहनना शुरू कर दिया। वो ठंडे प्रांतों के लोग, ठंडे देशों के लोग कोट पैंट पहनेंगे तो उनके लिए ठीक है, चलेगा, लेकिन हमारे लिए नहीं चलेगा। लेकिन बड़ी विडंबना की बात है ये कि आज अभी आप हाई कोर्ट के वकील को देखिए, सुप्रीम कोर्ट के वकील को देखिए, या हमारी जितनी भी अफसरशाही है सबको आप देखिए, कितने महान बनते हैं पैंट शर्ट पहन के, कोट पहन करके, वो गाउन पहन करके 15 किलो का। इतनी गर्मी पड़ रही है लेकिन वो 15 किलो को गाउन में अंदर अंदर पसीज रहे, उनको अच्छा लग रहा है। अंग्रेज चले गए लेकिन गुलामी छोड़ गई, तो अंग्रेज ये छोड़ गए। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हम मानसिक रूप से गुलाम हो गए, क्योंकि हम हजारों वर्ष गुलाम रहे, तो हमारे जीन्स में गुलामी के संस्कार आ गए। अब उन गुलामी के संस्कारों को हम दूर करना भी चाहते थे, तो सरकारें बीच में ऐसे आ गई कि जो स्वयं उधर से उठ करके विचारधारा चली आई, उसने देश को और ज़्यादा गुलाम किया। लेकिन खैर अभी देश का सौभाग्य है कि धीरे धीरे अभी वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी वो स्वदेशी के लिए काम कर रहे हैं, और उनका जो स्वदेशी के लिए काम करना है अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे हम कम से कम हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, हमारे जो आचार विचार और संस्कार है, हम उनके नज़दीक जाएंगे, और जब उनके नज़दीक जाएंगे तो प्रकृति के नज़दीक जाएंगे, और हम अपने आप में सेफ होंगे। कोरोना रूपी महामारी का भी मूल कारण प्रकृति के साथ छेड़छाड़ है। और सुनाइए। ये तो था महामंडलेश्वर जी का मार्गदर्शन। प्रकृति का शोषण बंद हो, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ बंद हो। प्रकृति पूजनीय है, हम इसकी पूजा करें, इसका संरक्षण करें, इसके भागीदारी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं, तभी इस तरह के विकृतियों से और महामारी से बचा जा सकता है। यह मार्गदर्शन आपके जीवन के लिए उपयोगी होगा। मैं महाराज श्री के प्रति आभार प्रकट करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। नमस्कार, वंदे मातरम।